3000 साल पुरानी ये कहानी जहां समय तो रुक जाता है मगर जीवन बहता रहता है, जहां राजाओं की नहीं काल की सत्ता चलती है। कहते हैं बड़े बड़े आक्रमणकारी आए, बहुत बड़े बड़े आक्रांता आए, इसको विध्वंस किए, बहुत मंदिर तोड़े, इसका स्वरूप बिगाड़ा। पर कहते हैं कि आप मंदिर तोड़ सकते हो, विध्वंस कर सकते हो, मगर स्मृतियां नहीं, इतिहास नहीं, आस्था नहीं। जहां मृत्यु भी पूजा है वहां भय टिक नहीं सकता। कहते हैं जहां समय थक जाता है तब काशी की शुरुआत होती है, अर्थात प्रकाशमान। यह शहर सिर्फ मिट्टी का नहीं, आस्था का बना है। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे ऐतिहासिक शहर बनारस के ऊपर, जिसे ज्ञान की नगरी, अनंत शांति का शहर और मोक्ष का धाम कहा जाता है। इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। काशी, जिसका नाम सुनते ही गंगा की लहरें, सुबह की धुंध, मंदिर की घंटियां, वो ठहाके लगाती हुई गलियां, वो पान की दुकान, वो बनारस की साड़ियां, वहां के लोगों का बेबाक अंदाज जो सिर्फ आपको आकर्षित नहीं करता, आपके दिलों में बसता है। वो काशी जब रोम भी नहीं बसा था वो तब भी जीवित थी और आज भी जीवित है। कहते जहां पर 3000 से भी ज्यादा छोटे बड़े टेम्पल्स अर्थात मंदिर हैं, जहां पे लगभग 84 घाट हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और फेमस घाट जिसका नाम है मणिकर्णिका घाट, जिसे मोक्ष के घाट के नाम से भी जाना जाता है। काशी, जिसे हम प्रकाशमान कहते हैं, जिसका मात्र एक ही नाम नहीं है। काशी को काशी, बनारस और वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, जो लगभग 1535 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये शहर है, जहां की आबादी लगभग 36,76,841 लोगों की है पुराने डेटा के अनुसार, जहां पे 43.4% शहरी और 56.5% ग्रामीण है। साक्षरता की बात करें तो लगभग 75.6% की साक्षरता दर यहाँ की है। ये काशी में मृत्यु होने के बाद सच में मोक्ष होता है? आखिर क्या है इसकी सच्ची कहानी? काशी में घाट जो हमेशा चर्चाओं में रहता है, हालिया दिनों में कुछ रीडेवलपमेंट, रिनोवेशन के चलते बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में है, जिसका नाम है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट जहां पर ईयर मीन्स प्रति वर्ष लगभग 40,000 चिताएं जलती हैं, जहां पे 24 घंटे चिता जलती रहती है। वहां की आग कभी मिटती नहीं अर्थात बुझती नहीं। आखिर ऐसा क्यों? कुछ लोगों का मानना है कि यह काशी को किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाया। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह काशी किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं बनाया गया। यह काशी दैवी है, अर्थात हम सरल भाषा में कहें तो यह शिव की नगरी के रूप में जाना जाता है। आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी कि लोग इसे दैवीय बताते हैं? कुछ संदर्भों और मान्यताओं के अनुसार यह पता चलता है कि इस काशी शहर की उत्पत्ति, ये यूं कह सकते हो, इस काशी शहर का निर्माण स्वयं भगवान शिव ने किया था। संदर्भ ऋग्वेद या स्कंद पुराण से लिया गया है। कहते जहां बुद्ध ने पहला उपदेश दिया सारनाथ में, वो काशी किसी एक धर्म का नहीं हो सकता। कहते हैं जिसने काशी को समझ लिया उसे संसार को समझने की कोई जरूरत नहीं, अर्थात वह खुद ब खुद समझ जाता है। काशी के बारे में पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बहुत प्रचलित कहानी है, जिसे आप धैर्यपूर्वक जानते हैं। कहते हैं जब एक बार भगवान शिव और माता पार्वती का नव विवाह होता है, मतलब नई शादी होती है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पे रहते थे।
एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि शादी के कुछ दिनों बाद, अर्थात कुछ समय व्यतीत करने के बाद, माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि अक्सर पत्नियां शादी के कुछ समय बाद अपने मायके जाया करती हैं। भगवान शिव यह बात सुनते हैं, पर माता पार्वती ने कहा कि हमें घर न जाके, हमें मायके न जाके, हमें शीतकालीन सत्र में कहीं ऐसे स्थान पे जाना है जो वातानुकूलित हो। भगवान शिव यह बात सुनते हैं और सुनने के बाद इस मृत्यु लोक में एक स्थान चूज करते हैं या चुनते हैं, और चुनने के बाद वहां इस शहर का, अर्थात इस नगर का निर्माण कर देते हैं, जिसका नाम होता है काशी, जिसे शिव की नगरी के नाम से कहा गया। पर कहानी यहीं तक रुकती नहीं है। कहानी में सबसे बड़ा और विचलित और प्रश्न खड़ा कर देने वाला ये मणिकर्णिका घाट। आखिर इसे मणिकर्णिका घाट के नाम से ही क्यों जानते हैं? आखिर इसका नाम कैसे पड़ा? तो कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु जी भगवान शिव की सदियों और हजारों सालों तक गहन आराधना की। आराधना के बाद भगवान शिव प्रसन्न होकर इस शहर को वरदान देते हैं अनंत शांति और मोक्ष के लिए। पर इस मणिकर्णिका घाट का नाम मणिकर्णिका ही घाट के नाम से क्यों जाना जाता है? इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि कहते हैं कि जब एक बार भगवान शिव भगवान विष्णु के बनाए गए स्नान कुंड में, जो कि भगवान विष्णु के द्वारा भगवान शिव के लिए और माता पार्वती के लिए ही वो स्नान कुंड बनाया था, उसमें एक बार भगवान शिव स्नान कर रहे थे। स्नान करने के दौरान भगवान शिव का कुंडल उस कुंड में गिर जाता है। तभी से इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट के नाम से जाना जाता है। मणि का अर्थ होता है कुंडल, जबकि कणिका का अर्थ होता है कान, अर्थात कान का कुंडल। और इस तरह इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट। जो मान्यता यह भी है कि जो अखंड अग्नि, जो सदियों से जल रही प्रज्वलित आग, जो आज भी वैसे ही जल रही है, कहते हैं जिसे स्वयं भगवान शिव जी ने जलाया था। मान्यता यह भी है कि कहते हैं कि जब भी कोई चिता जलाई जाती है तो पहली आग इसी आग से लगाई जाती है। यहाँ तक कि काशी अर्थात बनारस में 7 ऐसे कुएं हैं जिनका झुकाव सामान्य से कुछ अधिक है। पर मान्यता यह है कि जब आपकी मृत्यु नज़दीक आ जाती है तो इन कुओं में आपकी परछाई दिखना बंद हो जाती है। कहते हैं जब भी आप यहाँ पे अपना प्रतिबिंब देखने जाओगे, यदि आपकी मृत्यु नज़दीक आ रही है तो यहाँ आपका प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। यदि सामान्य है, सब ठीक ठाक है, तो आपका प्रतिबिंब यहाँ दिखेगा। यहाँ के कुछ फेमस मंदिर भी हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं, जैसे काशी विश्वनाथ का मंदिर, काल भैरव का मंदिर और संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर, जो कि बहुत फेमस है यहाँ का। ठीक है। और इतिहास का एक ऐसा नाम जो सिर्फ मणिकर्णिका घाट और सिर्फ काशी से ही नहीं जुड़ा है। जी हाँ, अहिल्याबाई होलकर, जो मराठा साम्राज्य की एक महान शासिका थी। ये उस समय इंदौर अर्थात मालवा की एक सशक्त, धर्मपरायण, दूरदर्शी और न्यायप्रिय शासिका थी। कहते हैं इनका जन्म 1725 में हुआ था और इनका निधन 1795 में हुआ था, जबकि इनका शासनकाल सन 1767 से 1795 के बीच में चला। इसी बीच में इन्होंने बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए, वो चाहे उज्जैन हो, वो चाहे गया हो, वो चाहे काशी हो, इन्होंने बहुत जगह निर्माण कार्य करवाए। यहाँ तक कि मणिकर्णिका घाट को इन्होंने पक्का स्वरूप देने के लिए पूरी मेहनत की, लगन से काम करवाया। पक्की सीढ़ियाँ, घाट का पूरा पक्कीकरण कराना, यह अहिल्याबाई होलकर जी ने कराया था। यहाँ तक कि इन्होंने गया, उज्जैन, द्वारिका और रामेश्वरम का भी जीर्णोद्धार कराया था।
मतलब ये एक न्यायप्रिय, दूरदर्शी और पुनर्निर्माण के लिए जानी जाने वाली एक ऐसी शासिका थी जिन्होंने अपने समय में बहुत सारा पुनर्निर्माण। और हाँ, ये मात्र एक ऐसी शासिका थी जिनकी तारीफ स्वयं ब्रिटिशर्स करते थे, इनके सशक्त कानून व्यवस्था की वजह से। मात्र एक ऐसी शासिका थी। इन्होंने धर्म को राजनीति से हमेशा ऊपर रखा। ये बात थी हमारी महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में। अब हम बात करते हैं राजा डोम के बारे में। आखिर डोम समाज क्या है और इसकी क्या भूमिका है, आइए जानते हैं डोम समाज के बारे में। कहते हैं काशी के डोम जिनके बिना मोक्ष अधूरा है। काशी में यह सच है। कहते हैं डोम समाज के बिना और डोम के बिना यहाँ पर चिता को आग भी नहीं लगाई जा सकती, अर्थात उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया जा सकता। इसे नकारना आसान नहीं है और इसे कोई नकार भी नहीं सकता। डोम कौन है? डोम कोई साधारण वर्ग या जाति नहीं। कहते हैं वे काशी के मृत्यु परंपरा के संरक्षक हैं। कहते हैं कि अखंड और हजारों सालों से जो जल रही अग्नि है वो डोम समाज के द्वारा आज भी सुरक्षित रखी गई। आज भी उसको प्रज्वलित करके डोम समाज ने ही रखा है। इतिहास में माना जाता है कि इनका शास्त्रों में, वेदों में और लोक कथाओं में सीधा उल्लेख कम है, लेकिन परंपराओं और तांत्रिक ग्रंथों में इनका उल्लेख बहुत है। जहां पर तांत्रिक ग्रंथों में इनको शमशान के अधिपति के रूप में माना जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव ने मणिकर्णिका घाट की स्थापना की थी, तब से भगवान शिव ने इस कार्यभार की जिम्मेदारी डोम समाज को सौंपी थी। यही कारण है कि यहाँ पे कोई राजा हो या रंक हो, मोक्ष के लिए, अंतिम संस्कार के लिए डोम समाज की अनुमति बहुत जरूरी है। मणिकर्णिका घाट में डोम समाज का आज भी आधिपत्य है और डोम राजा के द्वारा इसे जो है चलाया जाता है, जिसे बिना ताज का भी राजा कहा जाता है। बिना ताज का राजा। और डोम समाज की सत्ता को सिर्फ हम ही लोगों ने नहीं स्वीकार किया, इतिहास में से कई राजाओं ने स्वीकार किया। इतिहास में से स्वीकारा गया कई राजाओं के द्वारा डोम समाज की सत्ता को। कहते हैं शमशान पर सिर्फ डोम समाज का ही चलता है, ना कि किसी राजा का। यहाँ की फेमस होली मसान होली, यहाँ की सबसे फेमस होली है मसान होली। तो साथियों, हम यहीं पर अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको थोड़ा सा भी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में। धन्यवाद।